दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। क्योंकि एसबीआई ने अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एफडी में कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ, क्या बदलाव किए हैं, और एक फ्री इंश्योरेंस भी दे रही है। मतलब एसबीआई कुछ खातों में या कुछ लोगों को फ्री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, वो भी 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखना, उसी के बाद आप समझेंगे कि ये जो बदलाव आए हैं, ये जो फ्री इंश्योरेंस है, ये कैसे मिलेगा, हमको क्यों दे रही है, और क्या बदलाव आए हैं एटीएम में, क्रेडिट कार्ड में और एफडी में। भाई मेरी एक बात समझो, जब हम पहले एफडी कराते थे तो एसबीआई जो हमको 1 साल की एफडी कराने पे समथिंग 7.5-8% का ब्याज देती थी। लेकिन अब जो है 1 साल की अगर आप एफडी कराते हैं एसबीआई बैंक में, तो अब आपको ब्याज कम मिलेगा। यानी कि एसबीआई जो है एफडी पर आपको पूरा ब्याज नहीं देगी, अब आपको कम ब्याज देखने को मिलेगा। मैं आगे आपको भी दिखा दूंगा कितना ब्याज आपको देखने को मिलेगा एफडी में। और एटीएम कार्ड में भी कुछ बदलाव किए हैं ट्रांजेक्शन को लेके। क्या बदलाव किए वो भी मैं आपको स्क्रीन पे भी आगे दिखा दूंगा। दूसरी बात यह है कि एसबीआई झारखंड में जितने भी ऐसे अकाउंट हैं जिनमें सरकारी वेतन आता है, सरकारी पैसा आता है, मतलब कि हम कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उसमें मेरी सैलरी आती है, उसमें 1 करोड़ रुपए का बीमा जो है फ्री दे रही है एसबीआई, वो भी झारखंड में अगर आप हो तो। अगर आप दूसरी स्टेट से हो तो नहीं मिलेगा, अगर आप झारखंड में हो तो, क्योंकि झारखंड सरकार और एसबीआई के बीच में ये एक तरीके से बोल सकते कोलैब हुआ है कि जो भी सरकारी वेतन एसबीआई के बैंक अकाउंट में आता है उसमें जो है 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, अब लेकर चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर, बताता हूँ कि अब आपको एफडी कराने पर कितना ब्याज मिलेगा और क्या क्या नए अपडेट एसबीआई बैंक में अब आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं इस वजह से। तो चलिए लेके चलता हूँ आपकी अपनी फोन की होम स्क्रीन पे, दिखाता हूँ कि क्या क्या नए अपडेट आए हुए हैं। यहाँ पर जो है मैंने पूरा चार्ट ओपन कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की एफडी कराते हो तो इसमें जो है आपको 3.30% तक के ब्याज देखने को मिल रहा है। और अगर आप 5 साल से 10 साल तक की एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको 6.30% के ब्याज देखने को मिल रहा है। एटीएम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एटीएम के इतने सारे यहाँ पर अभी अपडेट आए हैं, जैसे कि एसबीआई एटीएम पर प्रति माह आप 5 लेन देन जो है निःशुल्क कर सकते हैं, उससे ऊपर करेंगे तो चार्ज लगेगा। अन्य बैंकों के एटीएम पर आप प्रति माह 10 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, उससे ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा, 15 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा प्रति लेन देन पर, अगर आप 10 से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो। विशेष छूट, जिन ग्राहकों के औसत वार्षिक बैलेंस 1 लाख से अधिक है उन्हें एटीएम पर असीमित निःशुल्क जो सुविधा है वो उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर आप कितना भी ट्रांजेक्शन करना है, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। यहाँ पर आप देख लो, कर्मचारियों को बिल्कुल फ्री मिलेगी ये सुविधा। जो भी सरकारी नौकरी करता है उसकी पेंशन जो है एसबीआई अकाउंट में आती है, सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, उनको ये जो इंश्योरेंस है बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। 70,000 पुलिस कर्मियों को जो है पहले से ये फायदा मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। झारखंड सरकार ने एसबीआई के साथ ये कोलैब किया हुआ है, तो आप अच्छे से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दिया। ठीक है, कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा होगी मजबूत, ये बात आप समझ लें। यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों ही मिल रहे हैं, ये बात आप याद रखना। और दोनों ही 1-1 करोड़ के हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर आप नॉर्मली अब बैंक में जाके करवाओगे तो इसमें जो है आपको, जैसे 10 लाख का अगर आप बीमा कराते हो तो उसमें आपको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, 1 लाख रुपये आपको बीमा का देना पड़ेगा अगर 1 करोड़ का कराओगे तो। अभी आ गया 14 अपडेट। अगर आपका खाता होल्ड है तो यदि कोई खाता 24 महीनों तक निष्क्रिय रहता है, कोई लेन देन नहीं होता है, तो उस खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। हालांकि ऐसे खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन केवाईसी करवाई जाएगी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो और एक केवाईसी फॉर्म भर के आपको बैंक में जाके अकाउंटेंट को दे देनी है। वो आपका अकाउंट दोबारा से चालू कर देंगे। लेकिन याद रखें, अगर 24 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तभी आपका खाता निष्क्रिय किया जाएगा, और तब तक अगर आप कोई लेन देन करते रहते हैं तो कोई भी केवाईसी कराने की झंझट आपको नहीं आएगी, कोई भी केवाईसी कराने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो खाता खुला लेते हैं लेकिन उसके बाद खाते को पलट के भी नहीं देखते हैं। किसी खाते में तो केवल 9 रुपये रहते हैं, लेकिन वो खाते को पलट के देखते ही नहीं है। अब बात करते हैं आगे दूसरे अपडेट की। दूसरा अपडेट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हो, एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट पे है। स्विगी पर लेन देन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को 10x से घटाकर 5x कर दिया गया है। ठीक है, अन्य पार्टनर ब्रांड जैसे कि मिंत्रा, बुक माई शो, अपोलो,
इन सब पर जो है 10x रिवॉर्ड पॉइंट यथावत रहेंगे, यानी कि जो इस पर आप शॉपिंग करो तो यहाँ पर 10x पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन स्विगी पर अगर कोई भी आप लेन देन करते हो तो वहाँ पर जो है 10 की जगह 5x तक ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। एयर इंडिया SBI कार्ड्स नीचे दिया जा रहा है। एयर इंडिया के SBI प्लेटिनम कार्ड पे आपको जो है 100 रुपये खर्च करने पर 15 की बजाय 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। पहले 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब जो है 5 ही रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। नीचे एयर इंडिया SBI सिग्नेचर पर अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो तो वहाँ पर 30 रुपये की बजाय अब आपको मात्र 10 रुपये ही मिलेंगे।